अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज पे जा रहा हूँ, तो हज में ऐसे कौन से मौक़े हैं कि जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ मतलब बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकूँ। तो दोस्तों, ये सवाल चूँकि हज पे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, तो सबको ये सवाल ज़रूर सताएगा अगर उन्होंने उलमा कराम से कोई रहनुमाई नहीं ली। तो दोस्तों, जवाब हाजिर है। दोस्तों, हज 3 किस्म का है और हम लोग जो बड़े सग़ीर वाले हैं, ये हज तमत्तो ये करते हैं हम। और जो वहाँ के लोकल हैं वो कभी हज क़िरान कर लेते हैं और हमारी तरफ से भी कभी कभी हज अफराद जो है वो कर लिया जाता है। तो इन हज के जो अक़साम हैं, और हज पे पूरे 15 वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो आप वो देख सकते हैं हज गाइडेंस के नाम से। तो उसमें पूरी तफसील मौजूद है कि कौन सा हज किस नौइयत का होता है। मगर ये जो हम लोग हज तमत्तो करते हैं, तो इसमें हम पहले उम्रा की नीयत करते हैं और यहाँ से जब हम जाते हैं, अगर रियाज़ एयरपोर्ट पे उतरना है तो फिर रियाज़ और मक्का के दरमियान मीकात मौजूद है सिल कबीर के नाम से। और अगर मदीना में फ़्लाइट उतर रही है तो मदीना और मक्का के दरमियान भी मीकात मौजूद है, मदीना से थोड़ा सा बाहर आकर के। और अगर जद्दा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट उतर रही है तो फिर तो अपने अपने जहाँ से हम सवार हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में जहाँ से भी हम सवार हो रहे हैं, इंडिया से और या फिर बांग्लादेश वगैरह से, तो हम लोग फिर अपने जहाँ से हम सवार हो रहे हैं उस एयरपोर्ट से एहराम बांधते हैं, क्योंकि जो मीकात है वो रास्ते में आ जाता है और हम मीकात को क्रॉस करके जद्दा एयरपोर्ट पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये तो एहराम की बात हो गई। जब हम उम्रा का एहराम बांध लें या हज का एहराम बांध लें, तो हम पे मतलब है ममनुआत लागू हो जाती हैं। हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते जब हम एहराम में दाखिल हो जाएं। जब हम उम्रा कर लें हज तमत्तो में, जब हम उम्रा कर लें, फिर उम्रा करने के बाद हम अपने सर का हलक कर लें, सर के बाल उतार लें और एहराम से अपने आप को निकाल लें, तो बीवी फिर हम पे मतलब है इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त शुरू हो जाती है, मतलब है हम बिस्तरी कर सकते हैं फिर। और जब हम हज का एहराम बांध लें, वो 8 ज़िलहज को बांधा जाता है। जब हम मिना जाते हैं तो उस वक्त फिर बीवी से हम बिस्तरी फिर मना हो जाती है। फिर हम 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज जो यौम अरफा होता है, और 10 ज़िलहज जो यौम नहर है यानी कुर्बानी का दिन है, यहाँ तक हम बिस्तरी नहीं कर सकते। एहराम की दूसरी भी ममानियत हैं, मगर वो आप जब हज के जो वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो उसमें फिर पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ नहीं करनी और क्या क्या चीज़ करनी है। मगर यहाँ पे चूँकि सवाल तक ही हम महदूद रह रहे हैं, तो जब हम 10 ज़िलहज को बड़ा शैतान उसे हम कंकरियाँ मार लें, तो उसके बाद हम जाते हैं कुर्बानी करने के लिए। इस दिन 10 ज़िलहज को सिर्फ़ एक शैतान जो है उसको मारना है, और वो है ये बड़ा शैतान। इसको जब हम कंकरियाँ मार लें तो उसके बाद फिर
हम कुर्बानी करने के लिए जाते हैं। तो जब हम कुर्बानी कर लें और अपना सर का हलक कर लें, मतलब सर के बाल उतार लें, तो फिर हमने जाना है कहाँ पे? मक्का। मक्का जा कर के हमने तवाफ़ ज़ियारत करनी है। मतलब हम एहराम से भी निकल आते हैं, हलक भी कर लेते हैं, मगर जब तक हम तवाफ़ ज़ियारत न कर लें, हम बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो जब हम तवाफ़ ज़ियारत कर लें तो उसके बाद फिर हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। आगे फिर जो फिर ये तीनों जो शैतान हैं, जुमरात हैं, इनको जो कंकरियाँ मारनी हैं, वो फिर 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, और अगर 12 ज़िलहज को हम फारिग नहीं हुए, मतलब मिना से हम नहीं निकले ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, तो फिर 13 ज़िलहज तक हमें ठहरना होता है। ये तो जनाब, मगर हम बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं जब हम तवाफ़ ज़ियारत कर लें, तो उसके बाद फिर हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद है कि आपको तसल्ली हो गई होगी, और अगले सवाल का जवाब जो है वो फिर हम अगले शनिचर यानी हफ्ते के दिन सैटरडे को वो हम जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भेज सकते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।